महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है शिक्षा में कमी। ठीक है, जैसे कहता है लोग कि बकलोल है, बकलोल नहीं है वो, अब शिक्षा का अभाव है, यानी शिक्षा का अभाव। कम उम्र में शादी या कन्या विवाह, ठीक। राजनीति में महिला की भागीदारी ना होना, कन्या विवाह इसको बाद में। सती प्रथा जो पहले चलती थी, पर्दा प्रथा जो अभी भी अधिकतर गांव में चल रहा है, तो क्या मिला? शिक्षा का अभाव, बाल विवाह, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न होना, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ये सब महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण है। अब 5 नंबर का क्वेश्चन आता है कि महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण क्या है, उसको लिखे, पूरा विवरण से देना तुमको। 5 नंबर ऐसे ही नहीं देगा, ये तो 5 पॉइंट लिख देंगे तो ये 2 नंबर दे देगा, 2 नंबर का ये हो गया। लेकिन 3 नंबर हमको चाहिए, तो कम से कम 1 लाइन लिखना होगा। शिक्षा का अभाव, कैसे महिलाओं को शिक्षा का अभाव हो रहा है? विद्यालय में न जाना, यानी विद्यालय जाने से मना करना, यानी कि नहीं बेटी नहीं पढ़ सकती है, ठीक, ये सब वगैरह से शिक्षा का अभाव हो रहा है, विद्यालय न जाना, ठीक। बाल विवाह, कम उम्र में ही शादी करवा देना, ठीक, कम उम्र में शादी कराने से बहुत नुकसान है, शरीर का भी नुकसान है और शरीर, सबसे ज्यादा शरीर का नुकसान है। तो बाल विवाह पे रोक लगाना, ठीक। बाल विवाह के कारण भी महिलाओं के पिछड़ेपन का कारण, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न होना, यानी कि महिला अगर राजनीति में नहीं जाएगी तो राजनीति के बारे में कैसे जानेगी, ठीक। महिलाओं को राजनीति जानने का अधिकार है, उसको समझने का अधिकार है, क्योंकि राजनीति ही एक ऐसा चीज है जो पूरे समाज का नॉलेज तुम्हारे अंदर भर देगा। सती प्रथा, सती प्रथा में पहले होता क्या था? सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय किए थे भारत में, एक ब्रिटिश भी थे इनके साथ, मोहन राय। तो सती प्रथा में होता था क्या, कोई स्त्री का पति मर गया ना, उसको तुरंत जीवित से साथ में जला दिया जाता था, जीवित साथ में जला दिया जाता था। पर्दा प्रथा में होता क्या है, स्त्री को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, ठीक, वही कहलाता है पर्दा प्रथा। अब वही क्वेश्चन इसमें अगला पूछ दे, महिलाओं के पिछड़ेपन का दूर करने के उपाय, तो क्या करेंगे? शिक्षा में बढ़ चढ़ कर भागीदारी लेना, शिक्षा में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना, दूर करने के उपाय। शिक्षा में बढ़ चढ़कर भागीदारी लेना, लिख दो सीधे, भागीदारी लेना, भागीदारी होना। बाल विवाह पर रोक लगाना, ठीक है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी होना, राजनीति में महिला की भागीदारी होना। अगला क्या होता है? सती प्रथा पर रोक लगना, पर्दा प्रथा को समाप्त करना। अब इसमें आप अपने समझ से पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना, कैसे इस पे रोक लगेगा, कैसे महिलाओं की शिक्षा में भागीदारी होगी, राजनीति में महिलाओं की भागीदारी कैसे होगी, ठीक है। जिनको उतारना वो उतारना।
अब बात आती है सामाजिक विभाजन की। सामाजिक विभाजन कहने का अर्थ है समाज का बंटवारा किस आधार पे हो सकता है, हमको ये पॉइंट लिखनी है। इस पे 3-4 क्वेश्चन आते हैं। नारी का विभाजन ऐसे कर करके 3-4 क्वेश्चन आते हैं जो हम करवा देंगे। सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज को हम किस तरह से बांट सकते हैं उसके बारे में इसमें हमको लिखना है। तो किस तरह से हम लोग समाज को बांट सकते हैं? जाति के आधार पे बांट सकते हैं, जाति के आधार पर हम लोग समाज को बांट सकते हैं, धर्म के आधार पर भी समाज को हम बांट सकते हैं। ठीक, जाति धर्म लिंग के आधार पर भी समाज को बांट सकते हैं, या राजनीति आधार पर भी हम लोग समाज को बांट सकते हैं। राजनीतिक आधार पर कई तरह से अपने अपने विचार से हम लोग समाज को बांट सकते हैं। तो सामाजिक विभाजन का अर्थ है समाज को किसी भी रूप में बांटना, या तो हम लोग जाति के आधार पर बांट दें, धर्म के आधार पर हम लोग समाज को बांट दें, या लिंग के आधार पर बांट दें, या राजनीतिक के आधार पर बांट दें। ठीक है, तो वही कहलाता है सामाजिक विभाजन। अब आर्टिकल 15 क्या होता है? आर्टिकल 15, 16, 17, 18, 19, 20 बहुत सारे आर्टिकल ऐसे करके, लेकिन एग्जाम में जो पूछता है वो हम बताते हैं केवल। ठीक है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि जाति धर्म लिंग और जन्म स्थान के आधार पर, रंग रूप के आधार पर, जाति धर्म लिंग चमड़े के रंग के आधार पर, चमड़े के रंग के आधार, या फिर क्या होता है जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं करने के लिए बोलता है, भेदभाव करने से मना करता है आर्टिकल 15। ठीक, आर्टिकल 15 क्या कहता है? समाज में जाति धर्म लिंग चमड़े के रंग के आधार पे जन्म स्थान के आधार पे भेदभाव करने से मनाही का कार्य करता है आर्टिकल 15। तो वही आर्टिकल 16 क्या करता है कि सरकारी नौकरी में समानता की बात की गई है। सरकारी नौकरी में समानता की बात कहने का अर्थ हुआ कि एक ही पोस्ट पे अगर 2 जाति के लोग हैं, एक पोस्ट यहाँ एक पोस्ट यहाँ, दोनों समान पोस्ट है। ठीक, अगर 2 अलग अलग जाति के हैं, दोनों का वेतन एक ही होना चाहिए। तो वही आर्टिकल 16 का था कि सरकारी नौकरी में है समानता की बात कही गई है, चाहे वो किसी तक, वो भी वही काम कर रहा है, हम भी वही काम कर रहे हैं, लेकिन दोनों का वेतन क्या अलग होना चाहिए? नहीं। आर्टिकल 16 यही कहता है कि एक काम के लिए ही सारे लोगों को एक ही वेतन मिलेगा, चाहे वो जितना भी हो, लिमिट में हो या फिर जितना मिले उसको। तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत का अर्थ हुआ कि कोई निक नेम नहीं लेगा। जैसे पहले के राजा महाराजा थे, वो अपने नाम के आगे कुछ लगाते थे। कहने का अर्थ ये नहीं हुआ कि अभी हम लोग डॉक्टर नहीं लगा सकते अपने नाम के आगे। कोई PhD कर लिया तो वो डॉक्टर नहीं लगा सकते हैं, लेकिन कहने का अर्थ हुआ कि नाम, उपनाम से उसको जाने जाना, निक नेम, तो वो हटा दिया गया। किसके तहत? आर्टिकल 18 के तहत। अब बात आती है आर्टिकल 19, ये भी समाप्त हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं 370। ठीक ना? इसमें था कि आर्टिकल 19 में कि हम लोग कहीं भी रह सकते हैं, व्यापार व्यवसाय कहीं भी कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में हम लोग रह सकते हैं। लेकिन पहले था कि जम्मू कश्मीर में हम लोग ना तो अपना स्थायी रूप से निवास कर सकते हैं और ना व्यापार व्यवसाय कर सकते हैं। कहाँ? जम्मू कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में व्यापार व्यवसाय नहीं कर सकते थे, ना अपना जमीन खरीद सकते थे। लेकिन अब 370 हटने के तहत आर्टिकल 19 को हटा दिया गया है। अब शायद इसको एग्जाम से भी हटा दिया गया होगा। अब बात आती है आर्टिकल 352, राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 352 के तहत राष्ट्रपति का शासन। आर्टिकल 352 के तहत हुआ, 356 के तहत राष्ट्रपति का शासन है।
और इसके तहत है द्वितीय आपातकाल। तो 352 में है आपातकाल की घोषणा। इसमें होता क्या है, आपातकाल किसी भी राज्य में लागू होना है, यानी लॉकडाउन जिसको हम लोग कहते हैं ना, वही लॉकडाउन, इमरजेंसी। इमरजेंसी केस में किसी भी देश पर या राज्य पर इमरजेंसी को छुआ तो उसको आपातकाल की घोषणा लागू करके धारा 144 लागू कर दिया जाता है। वो एरिया सारा दुकान वगैरह स्कूल ये सब सारा होता है जो बंद कर दिया जाता है। कितना तक? आर्टिकल 352। ठीक। और 356 में क्या होता है? राष्ट्रपति का शासन। कोई भी राज्य का जैसे चुनाव हुआ, ठीक, 5 बरस होने को है और वहाँ का मुख्यमंत्री डेथ कर गए, एक्सपायर हो गए। अब मान लीजिए 1 महीना बचा हुआ है तो क्या उसके लिए फिर से मुख्यमंत्री का चुनाव होगा? नहीं, वहाँ राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। या फिर 2 राज्य के बीच युद्ध, 2 राज्य के बीच युद्ध हो रहा तो वहां की सरकार को हटा के राष्ट्रपति खुद शासन करेगी। तीसरा द्वितीय आपातकाल। द्वितीय आपातकाल भारत में एक बार भी लागू नहीं हुआ। जिस बार भी लागू हो गया समझो कि भारत पाकिस्तान से भी नीचे, भारत पाकिस्तान से भी नीचे। द्वितीय आपातकाल कहने का अर्थ हुआ कि भारत का पूरा जितना रुपया है आरबीआई के पास है सारा समाप्त। उस स्थिति में द्वितीय आपातकाल लगाया जाएगा जो भारत में एक बार भी नहीं लागू हुआ, लेकिन राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा। 1962, 1965 और 72। 1962 में लगा था भारत चीन युद्ध के समय, और 72 में शायद इंदिरा गांधी थी उस समय लगा था, भारत पाक युद्ध के समय शायद। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 3 बार लगा है। 1962, 65, 72। किस स्थिति में लगता है? 2 राज्य के बीच या फिर युद्ध हो जाए या फिर कहीं के मुख्यमंत्री डेथ कर गए तो, या फिर इमरजेंसी सेवा जो राष्ट्रपति किसी देश से लड़ाई हो गया, ठीक, किसी दूसरे देश से लड़ाई हो गया तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है पूरा देश में। ठीक है, जितना जिसको उतारना उतार लो। बाकी 10 क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन आंसर वो हम करवा देंगे अभी। देखिए, तो पहला क्वेश्चन है कि भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं देखने को मिल रही है। जातिगत असमानताएं करने का अर्थ है जाति के जो भेदभाव है वो लिखेंगे इसका आंसर। हमारे भारत देश में प्रारंभ से ही जातिगत असमानताएं देखने को यहाँ मिल रही है। लिखे क्या? हमारे भारत देश में प्रारंभ से ही जातिगत असमानताएं देखने को मिल रही है। यहाँ एक पहला लिखेंगे, उसके बाद पहला पढ़ो। यहाँ एक जाति के लोग दूसरे जाति के यहाँ ना तो खान पान रखते हैं, ना अपना बेटा बेटी का शादी विवाह करते हैं, ना खान पान रखते हैं, ना शादी विवाह करते हैं। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे समाज के द्वारा दंडित किया जाता है। जो हम बोल रहे वही लिखना। हमारे भारत देश में प्रारंभ से ही जातिगत असमानताएं देखने को मिल रही है। यहाँ एक जाति के लोग दूसरी जाति के यहाँ ना तो खान पान रखते हैं और ना अपना बेटा बेटी का शादी विवाह करते हैं। यदि कोई ऐसा भूल से कर भी दे तो उसे समाज और गांव के द्वारा दंडित किया जाता है और गांव से निकाल दिया जाता है। तो 2 यही पॉइंट लिखना, बाकी अपना समझ से वही लिखना। तो कैसे कैसे खान पान से लेकर रहन सहन में भी स्त्रियों के साथ भेदभाव, जातिगत भारत में किस तरह की जातिगत असमानताएं देखने को मिल रही है। तो यहाँ एक जाति के लोग दूसरे जाति के ना तो खान पान रखते हैं, ना अपना बेटा बेटी का विवाह करते हैं।
यदि कोई ऐसा कर देता तो उसे समाज के द्वारा दंडित किया जाता है और गांव से निकाल दिया जाता है। तो हमारे भारत देश में इस तरह की जातिगत असमानताएं देखने को मिल रही है। देखो कहाँ कहाँ जातिगत असमानता है, खान पान से लेकर रहन सहन में भी, बेटा बेटी का शादी विवाह में भी, ठीक है, छुआछूत, ये सब जातिगत असमानताएं होगा। जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, यानी भारत में जो स्त्रियों से भेदभाव किया जा रहा है, तो कैसे हम लोग कैसे कर सकते हैं कि भारतीय महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है? तो प्रारंभ से लेकर प्राचीन काल से स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि हम लोग शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। हम लिखवा दिए थे महिलाओं के पिछड़ेपन के कारण में सबसे बड़ा शिक्षा है। तो शिक्षा व्यवस्था की बात करते हैं तो उसमें भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, ठीक है। खान पान में भी स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है, रहन सहन में भी। तो यही सब पॉइंट लिखना है कि स्त्री के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है। राजनीति में भी महिलाओं के साथ भेदभाव किया जा रहा है। यदि 15वीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए, 15वीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो उसमें सिर्फ 59 महिलाएं चुनाव जीती थी। कोई महिला होने के कारण वोट वगैरह नहीं देता था महिला को, तो सिर्फ 59 महिला चुनाव जीती थी, जो लगभग 11% से भी कम थी। 11% से कम, यानी 10% उसको बोल सकते हैं। 11% से भी कम थी, 59 महिला चुनाव जीती, जो 11% से कम थी। यह स्थिति केवल भारत ही नहीं बल्कि विश्व के विकसित देश जैसे इंग्लैंड, अमेरिका, ये सभी में भी देखने को मिलती है। यह स्थिति केवल भारत ही नहीं, पूरे विश्व की यही स्थिति है। विकसित देशों में भी यही स्थिति देखने को मिलती है। तो 15वीं लोकसभा चुनाव उसमें कितना महिला चुनाव जीती थी? 59 महिला चुनाव जीती थी, जो लगभग 11% से भी कम थी, ठीक ना। तो लिख लो कि प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, या वही होता है प्रथम लोकसभा चुनाव 1952 में। और महिला चुनाव जीती थी 59। और इसमें एक पॉइंट लिख लेना कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 ईस्वी इंग्लैंड में मिला था। सर्वप्रथम महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 में इंग्लैंड में मिला था। और महात्मा गांधी क्या कहते हैं कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। रंगभेद के विरोधी जेठ बुद्धि नहीं थे। रंगभेद के विरोधी जेठ बुद्धि नहीं थे। अब ये 4 पॉइंट हम लिखाएं। तो प्रथम आम चुनाव 1952 में हुआ था, महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1918 इंग्लैंड में मिला था। मतलब कि सबसे पहले महिला कहाँ वोट देती थी? सबसे पहले महिलाओं में अगर कोई वोट देता था, किस देश की महिला? इंग्लैंड की महिला। कब शुरू हुआ था? 1918 में। अब यहाँ बात आती, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, यानी कि धर्म के आधार पे चुनाव को उसमें वोट लेना, वही ना महात्मा गांधी बोले थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता। यानी उनका कहने का अर्थ था कि आने वाले समय में भी धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाया जाएगा, यानी कि धर्म के आधार पर वोट लिया जाएगा। वही महात्मा गांधी कहे थे। रंगभेद के विरोधी जेठ बुद्धि नहीं थे, यानी कहने का अर्थ हुआ जो चमड़ा के रंग के आधार पर जो भेदभाव होता था ना, सबसे पहले कहाँ हुआ था? साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के साथ हुआ था। इनको ट्रेन पर से उतार दिया गया था गोरा काला के केस लेकर, ठीक। तो महात्मा गांधी सामर्थ्य है, इनको उतार दिया गया था ट्रेन से साउथ अफ्रीका में। तो रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेठ बुद्धि इस समर्थन में थे कि ठीक है, काला गोरा के बीच भेदभाव होना चाहिए। तो वही अमेरिका के एक थे नेल्सन मंडेला, या साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका का जूनियर ऐसे कुछ करके था।
याद नहीं आ रहा है। जूनियर साउथ अफ्रीका का गांधी कहा जाता था इनको, नेशनल मंडेला को। हाँ, साउथ अफ्रीका का नेशनल मंडेला को ही कहा जाता था, ठीक ना। तो ये रंगभेद के विरोधी कौन नहीं थे? जेड गुडी समर्थन में थे कि हाँ ठीक है, चमड़ा के रंग के आधार पर भेदभाव होना चाहिए, जो कि समाज के लिए दुखद बात है कि गोरा काला में भेदभाव होना नहीं चाहिए। और अभी भी कुछ कुछ जगह पे हो रहा है, जैसे भारत में भी बहुत होता है, शादी होता है तो गृह कलश घरेलू झगड़ा जो होता है ना, यही पे होता है कि काला है गोरा है लेकर के, ठीक। तो अगला क्वेश्चन हम बताते हैं। जो हम बता दें भारत में किस तरह की जातिगत असमानता है। तो भारत में जातिगत असमानताएं प्रारंभ से देखने को मिले। यहाँ एक जाति के लोग दूसरी जाति के तो खान पान रखते हैं, ना अपना बेटा बेटी के शादी विवाह करते हैं। यदि कोई ऐसा कर देता है तो उसे समाज दंडित किया जाता है, गांव से निकाल दिया जाता है, यहाँ तक कि, ठीक। और अगला क्वेश्चन है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र कर, जिसमें भारत में स्त्रियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। स्त्री के साथ कैसे भेदभाव किया जा रहा है, वही पॉइंट हमको लिखना है। तो हम अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं जो सूटेबल बैठ जाए। महिलाओं को वोट देने का अधिकार सर्वप्रथम 1918 इंग्लैंड में मिला था और रंगभेद के विरोधी जेड गुडी नहीं थे। महात्मा गांधी बोले थे कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, जो कि सच बात है। अभी तक वोट बैंक बन रहा है तो धर्म भी बन रहा है। देखो क्वेश्चन की हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे? हर सामाजिक विभिन्नता कहने का अर्थ है जितने तरह से समाज को हम बांट सकते हैं। हर सामाजिक विभिन्नता कोई अलग से शब्द नहीं है। हर सामाजिक विभिन्नता कहने का अर्थ है कितनी तरह से हम समाज को बांट सकते हैं, उसके आधार पे समाज का बंटवारा का रूप नहीं लेता। कैसे? उसके आधार पे समाज का बंटवारा नहीं हो रहा है। कैसे? तो लोग कह सकते हैं हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। अब इसका कोई उदाहरण दो। उदाहरण के लिए मुंबई में मराठियों की हिंसा के शिकार व्यक्ति, मुंबई में मराठा लोग ज्यादा था, हिंसा के शिकार व्यक्ति, इसके हिंसा का शिकार बहुत सारे लोग हुए थे पहले, ठीक। तो मुंबई में मराठा के हिंसा के शिकार व्यक्ति की जाति भिन्न थी, धर्म भिन्न था, लेकिन उनका उद्देश्य जो था ना, उद्देश्य एक ही था। उनका उद्देश्य एक ही क्यों था? तो वे सभी एक दूसरे के पेशे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे के पेशे से जुड़े थे। तो क्या कर रहा है? हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती। कैसे? तो ये इस आंसर में हमको बता रहा है कि समाज का बंटवारा नहीं हो सकता है जाति धर्म के आधार पर। कैसे? जब सारा आदमी एकजुट हो, चाहे वो किसी तरह से हो, पेशा के आधार पर एक दूसरे से जुटा हुआ हो या फिर पड़ोसी के आधार पर एक दूसरे से जुटा हुआ है, तब सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेगी, ठीक। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेगी। कैसे? उदाहरण के लिए देख लो, मुंबई में मराठियों की हिंसा के शिकार व्यक्ति की जाति धर्म भिन्न थे, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही था। उनका उद्देश्य था एक साथ काम करना। एक साथ काम करना यानी कि एक दूसरे के पेशे से वो जुड़े हुए थे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, किन्हीं दो प्रावधानों को लिखें या जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। यदि भारत को धर्मनिरपेक्ष देश कह सकते हैं किन किन आधार पे? तो पहला आधार पे हम लोग कह सकते हैं, यहाँ लिख देंगे कि निम्नलिखित आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कैसे? तो पहला पॉइंट दे देंगे, यहाँ किसी भी धर्म के लोगों पर विशेष अधिकार एवं महत्व नहीं है। विशेष अधिकार एवं महत्व नहीं है। यहाँ सभी धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार एवं महत्व है। यहाँ सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि सभी
पर्व में, भारत में एक ही पर्व में दो या दो से अधिक धर्म के लोग मिलजुल कर पर्व को मनाते हैं। पर्व के समय एकजुटता, या फिर अपने मन से कुछ और भी इसमें जोड़ सकते हैं अलग से पॉइंट कि धर्मनिरपेक्ष जैसे कैसे। तो वही एक अगला क्वेश्चन आ जाता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष जैसे कैसे। तो इसी का पॉइंट होगा कि यहाँ भारत एक धर्मनिरपेक्ष जैसे किस आधार पर हम कह सकते हैं, या किसी भी धर्म के अधिकार, किसी भी धर्म के लोगों को विशेष अधिकार और महत्व नहीं है, बल्कि यहाँ सभी धर्म के लोगों को बराबर का अधिकार और महत्व मिला है। ठीक है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों न हो, सभी लोगों को बराबर का अधिकार है। तो वहाँ अपनी समझ से पॉइंट लिख देंगे। हाँ, अगला देख लो, भारत के लोग किस धर्म को मानते हैं? सनातन। सनातन कहने का अर्थ सभी धर्म के लोग यहाँ हैं, सभी धर्म के लोगों को मानते हैं। पाक, इस्लाम। भाषा के आधार पे भारत पाक बंटवारा हुआ है, याद रखना, भाषा के आधार पे भारत पाक बंटवारा हुआ है। या धर्म के आधार पे भी कह सकते हैं। इंग्लैंड के लोग ईसाई या प्रोटेस्टेंट, ठीक है, इंग्लैंड के लोग ईसाई धर्म, श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म, श्रीलंका के लोग बौद्ध धर्म। श्रीलंका में दो भाषा महत्वपूर्ण है, सिंहली भाषा और तमिल भाषा। 1956 में कानून बना था श्रीलंका में, जब स्वतंत्र हुआ था ना श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था? 1956 में। भारत 1947 में। जब श्रीलंका 1956 में स्वतंत्र हुआ था तो सिंहली भाषा बहुसंख्यक लोगों के द्वारा, यानी कि जो धर्म के लोगों को ज्यादा संख्या में थे उनके लोगों के द्वारा, उसे कहते हैं बहुसंख्यकवाद। एक बहुसंख्यकवाद भी शब्द है, जैसे कि ढेर सारे धर्म के लोग हैं ना, तो उनको अवसर मिलना, मौका मिलना ज्यादा, सरकारी नौकरी हो या किसी चीज में भी अवसर ज्यादा मिलता था। तो सिंहली भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। वहां दो ही भाषा थी, एक सिंहली और एक तमिल। तमिल बोले जाते थे 18%, 74%। सिंहली भाषा 74% बोली जाती थी और तमिल भाषा 18%। इस कारण से सिंहली भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया 1956 के कानून के द्वारा। बहुसंख्यकों के द्वारा कानून बनाया गया था 1956 में। बहुसंख्यकों के द्वारा 1956 में कानून बनाया गया था और सिंहली भाषा को राजकीय भाषा बना दिया गया। और सिंहली भाषा बोले जाने वाले लोगों को सरकारी नौकरी में अवसर ज्यादा मिलता था, सरकारी नौकरी में और विश्वविद्यालयों में। विश्वविद्यालय में अवसर ज्यादा मिला करता था और तमिल वालों को नहीं, कम मिला करता था। अवरोध इनको कर दिया जाता, रुकावट डाल दिया जाता था कि नहीं आपका ये डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है या वो डॉक्यूमेंट क्लियर नहीं है करके। ठीक है, तो श्रीलंका के लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। नेपाल के लोग हिंदू धर्म। मात्र एक ऐसा देश है जहाँ केवल हिंदू रहता है, नेपाल में। रहने को बस कर लोग रहते हैं। तुर्की के लोग इस्लाम को, अरब के लोग भी इस्लाम को। ये दोनों में दो चीज अलग अलग चलते हैं, शिया और सुन्नी करके। ठीक है, ऐसे ही डायरेक्ट हम लोग इस्लाम कह सकते हैं। और महिलाओं की साक्षरता दर भारत में 54% है। और पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था की गई है 33%। 33% आरक्षण की व्यवस्था पंचायती राज व्यवस्था में। पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था 33% की गई है। जबकि लोकसभा में 50%। तो इसको साफ से लिखते हैं। महिलाओं की साक्षरता दर कितना है? 54%। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं की
पंचायती। सारा पॉइंट महिला के लिए लिखाया जा रहा है। पंचायती राज व्यवस्था महिलाओं की आरक्षण की व्यवस्था कितना परसेंट है? 33%। अब वही लोकसभा में 50%। लोकसभा में 50%। ठीक है। और अगला क्वेश्चन आता है, भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है?